सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRNW2। दूसरा टेस्ट कोड है जो कि वीकली होता है, साप्ताहिक होता है। और सवाल नंबर 1 से हम चलते हैं। सवाल नंबर 1 कहता है यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी किया जाए। 20% की वृद्धि और 20% की कमी, एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे तो कुछ नहीं करना, सिर्फ डिजिट का स्क्वायर कर लीजिए और यह हर हमेशा कम में रहता है तो 4% की कमी आंसर हो गई। जैसे 30% कम और 30% ज़्यादा, 9% की कमी हो जाएगा, आंसर हो गया। सवाल नंबर 2 पर आइएगा। 2 नंबर सवाल कहता है एक रेलगाड़ी है, कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रही है। एक रेलगाड़ी क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 आदमी चल रहा है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 आदमी चल रहा है। अब इसको पार करने में क्रमशः 10 सेकंड यही रेलगाड़ी समय लेता है। इसको पास करने में 10 सेकंड का समय लिया और इसको पास करने में 15 सेकंड का समय लिया। 15 सेकंड का समय लिया तो हमको पूछा जा रहा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो आपको याद रखना इस तरह के सवाल में कि समय दिया है, समय दिया तो चाल यहाँ पर क्या निकलेगा। चाल दोनों एक ही दिशा में चल रहा है तो चाल तो घटेगा, क्योंकि हम बताए थे जब एक दिशा में चलेगा तो चाल घटता है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल x मान लिए और आदमी की चाल y है, 5 है तो घटा दिए। अब बचा है दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो चाल गुना समय होता है तो यहाँ पर चाल आपका x - 3 है और समय 10 है तो 10 यहाँ डाल दिए। x - 3 यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है तो 10 सेकंड है तो 10 सेकंड यहाँ डाल दिए। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप इसको घंटा भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं बनाना है तो नहीं बना सकते क्योंकि दोनों कट जाएगा। यहाँ पर आप कर सकते हैं कि चाल दूरी बराबर क्या है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। यहाँ पर दूरी बराबर चाल गुना समय लगा है तो दूरी बराबर चाल गुना समय 15। अब इसको घंटा बना 60 से डिवाइड करेंगे तो ये कट ही जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं। इसको 10x से लिख सकते हैं -30 बराबर ये 15x माइनस ये 75 हो जाएगा। एक तरफ करेंगे तो ये 5x होगा, 5x बराबर इधर ले जाएंगे तो 45 हो जाएगा। तो x बराबर कितना निकला 15, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर होगा, ये उत्तर होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 3 पर आइए, 3 को देखिए। सवाल नंबर 3 पर आते हैं, 3 को समझिएगा बढ़िया से। सवाल नंबर 3 का आता है A B से 20% कम काम करता है। A B से 20% कम काम करता है, मतलब ये 100 तो ये 80 काम करता है। ये 0 ख़त्म, ये 4/5। कम करना या ज़्यादा करना या मजदूर के हिसाब से काम करेगा, क्षमता के हिसाब से। तो B इसे कितने समय काम करेगा यदि A 7.5, यानी 4 लेबर है तो 7.5, 7.5। तो 1 लेबर लगेगा तो ज़्यादा समय लगेगा, 7.5 गुना 4 होगा। तो हमको पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो B इसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो B के पास कितने लेबर है, 5 लेबर है, तो 5 लेबर को काम करवा लिए। 7.5 गुना 4 और कम समय ले, कम के लिए भागो, ये उड़ा के 10 यहाँ डाल सकते हैं, ये 15 बार में काट सकते हैं। अब इसको 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब इसको 5 दिया 15, 3 दूना 6, यानी 6 घंटा में काम करेगा, आंसर हो गया। यह मजदूरी के केस में टाइम एंड वर्क में हम बता चुके हैं, टाइम एंड वर्क का सवाल है। अगला सवाल का आता है सवाल नंबर 4 को आइएगा, 4 को देखिएगा, 4 नंबर सवाल नंबर 4 यहाँ पर कहता है यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ध्यान दीजिए, तो अंतर यहाँ पर दिया जा रहा है कि यहाँ पर है 5% वार्षिक दर से और 3 वर्ष है। साधारण ब्याज इसका SI बस दोनों गुना होता है, ये 15 हो जाएगा, 5 या 15। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है 3 वर्ष का RQ R² पॉइंट RT, ये होता है। तो RQ मतलब क्या, 5 का क्यूब 125 होता है, 125 का 25 से लिख दिए, 2 अंक लिखना है, 5 1 होगा, 5 25 R² 25 या 75 1 76 पॉइंट RT मतलब 15। तो दोनों का अंतर तो यही आया। तो अंतर सवाल में यहाँ पर दिया जा रहा है 15.25 और यहाँ अंतर दोनों का आ गया 0.625। अंतर में अंतर, जिसका वैल्यू रहता है उससे भाग देते हैं और जिसको पता करना उससे गुना करते हैं। धनराशि चाहिए, धनराशि 100 पर होता है, बस इसको हल करना, आंसर हो जाएगा। हल करना, इससे आंसर बन जाएगा। जो पढ़े उसको समझ में आएगा, जो नहीं पढ़े थोड़ा दिक्कत होगा। अगला सवाल नंबर 5 पर आते हैं, 5 को देखिए। सवाल नंबर 5 को देखिएगा। 5 नंबर सवाल यहाँ कहता है, 5 नंबर सवाल कहता है कि कोई 3250 रुपया का ऋण लिया, कोई 3250 टोटल लिया है। अब यहाँ पर कहता है कि इसको चुकाना, तो पहला बार को 20 रुपया दिया और हर महीना 15% जोड़ के देता है। 15% जोड़ दिया, यानी कि 15% जोड़ दिया तो ये 35 हो जाएगा ना।
फिर 15% जोड़ दिया 50 हो जाएगा, फिर 65 हो जाएगा, फिर इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो कब ये ख़त्म हो जाएगा, कितने समय के बाद कितना बढ़ देगा, ख़त्म हो जाएगा। इसको ऑप्शन से बना लिए, बहुत जल्दी होगा। तो जोड़ योगफल का जोड़ सूत्र होता है n/2 × 2a + n - 1 × 2। ये सूत्र पर डाल के आप चेक करिए कौन 3250। पहला ऑप्शन है 20, तो 20 यहाँ डालते हैं कि n = 20 डालते हैं तो पुरता है कि नहीं पुरता। ये 20 डाल दिया, 20/2 2a, a मतलब क्या, पहला डिजिट, तो पहला ये 20 हो गया, प्लस n - 1, तो n - 1 मतलब क्या, 20 में से 1 जाएगा 19। और d का मान मतलब कॉमन डिफरेंस, ये दोनों कितना है, 15 हम ले लिए। अब यहाँ पर हल करते हैं, ये 10 हो जाएगा, अब 20 दूना 40 हो जाएगा, अब 19 यहाँ पर आ गया, प्लस 19 × 15। बस इसको हल कीजिएगा, हल करने के बाद 3250 आएगा। 3250 आना मतलब क्या, ये पुर गया, इसलिए n का मान हो जाएगा 20 मंथ। ये आंसर 20 मंथ है। ये अगर प्रोसेस से बनाएंगे थोड़ा टेंशन होगा, हल करने में दिक्कत होगा, इसलिए ऑप्शन का सहारा लेना है, ऑप्शन से बनाना है। अगले सवाल की ओर आएंगे, सवाल नंबर 6 पर आइए। 6 नंबर सवाल कहता है, यदि 4 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्या के गुणनफल में यदि p जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है तो p का मान क्या होगा। p का मान बताना है, 4 लगातार संख्या है, तो पहला यहाँ पर 1 मान लेते हैं, 2, 3 और 4, इसका गुणनफल हम कर लेते हैं। यहाँ पर 4 × 12 12 24 आ गया, लेकिन ये तत्काल वर्ग नहीं है, तो वर्ग बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़े, p जोड़ा गया। तो p मतलब क्या, अगर 1 हम जोड़ते तो ये वर्ग बन जाएगा, यानी 1 यहाँ डालते हैं, ये 25 बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा, तो इसलिए p का मान क्या होगा, 1 होगा, आंसर होगा 1। अगला बढ़िएगा, अगले सवाल की ओर आएंगे, सवाल नंबर 7 नंबर का आता, 4 क्लास में लड़के की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अधिक है या कम है, यहाँ कुछ दिया ही नहीं है, कितना ज़्यादा है कितना कम है कुछ नहीं दिया, इसलिए नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। अगला सवाल 20 नंबर का आता, 20 सदस्यों वाली समिति में 12 पुरुष हैं, तो बताइए कि इस समिति में महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से कितना % कम है। देखिए संख्या टोटल यहाँ 20 है, टोटल 20 को सदस्य है, यहाँ पर पुरुष की संख्या आपके पास है 12, तो स्त्री की संख्या आप बोल सकते हैं 8 होगा। तो यहाँ पर कहता है, तो बताइए कि इस समिति में महिला की संख्या पुरुष की संख्या से कितना % कम है। कितना कम है, 4 × 100, महिला की संख्या पुरुष की संख्या से जिससे तुलना करें तो 12, ये कम, 4 × 12 33.1/3% कम होगा, यही आंसर होगा 33.1/3। कोई ऑप्शन नहीं है, आंसर अनउपदित हो गया। सवाल नंबर 9 कहता है, 10 सदस्यों वाला ये परिवार है, टोटल है, अब 4 महिला है, तो बताइए कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितना % अधिक है। यहाँ पर 4 को महिला है, फीमेल है, तो 6 को मेल होगा। कितना अधिक है, तो अधिक 2 है, 2 × 100। यहाँ पर कहता है, तो बताइए कि महिलाओं, यहाँ पर पूछा जाए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितना % अधिक है। महिला से, तो महिला से तुलना करना है, 4 डाल दिए। अब यहाँ 25 बार में काटिए, 50% अधिक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं रहने के कारण आपका नॉन ऑफ दिस इसका भी होगा। सवाल नंबर 10 पर आते हैं, 10 को समझते हैं। सवाल नंबर 10 नंबर सवाल को देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 10 यहाँ कहता है, सवाल 10 का आता है, एक गाँव में 60% पुरुष है, 60% मेल है, पुरुष है, तो 60% पुरुष है, तो स्त्री की संख्या अपने मन से 40 लिख दिए, 40 हो गया। अब वहाँ पर यहाँ पर कहता है महिलाओं की संख्या 1680 है, महिलाएं 1680 है और महिला 40 है, जिसका वैल्यू उससे डिवाइड कर लिए। तो हमको पूछता है जनसंख्या टोटल 100 पर होता है, हल कर लिया, आंसर हो गया। बस इसी को कटा लेना है, 4 × 16, 4 × 1 है 4, 4100 आंसर हो जाएगा, 4100 आंसर हो जाएगा। 4100 नहीं है, 4200 इसमें क्या गया है, 4100, हाँ 4 × 8 4200, सॉरी 4200 होगा। क्या सवाल में 11 पर आएंगे, 11 तो हो गया, 12 पर आएंगे। 12 नंबर सवाल का आता है, 11 उसी तरह से बना लेंगे, क्या 11 बन जाएगा या बना देते हैं, देख लीजिए। एक गांव में 46% महिला है, तो 46% महिला है, तो पुरुष की संख्या यहाँ पर हो जाएगा 54% पुरुष है। अब यहाँ पर कहता है, तो गांव में पुरुष की संख्या महिला की संख्या से 2480 अधिक है, 2480 अधिक है, तो यहाँ पर अधिक कितना है, तो 8 अधिक है, 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो हमको पूछा है गांव की आबादी क्या, आबादी 100 पर निकलता है, हल कर लीजिए। 8 × 24, 8 × 8, तो 31/30 आंसर हो गया। सवाल नंबर 12 पर आइएगा, 12 को देखिए। सवाल नंबर 12 को देखिएगा। 12 नंबर सवाल यहाँ कहता है, एक कार्यालय में 52% कर्मचारी पुरुष है, यह 52% पुरुष है,
तो स्त्री आप अपने मन से 48 लिख लीजिए, टोटल 100 में घटा गया, 48% स्त्री हो गए। अब उसके बाद कहा था यहाँ पर कार्यालय में महिला कर्मचारी की संग पुरुष कर्मचारी 24 कम है, तो 24 कम है, तो यहाँ कम कितना, ये 2 कम 4 कम हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर पूछता है कि टोटल कर्मचारी कितना है, 100 पर निकाल लीजिए, ये 6 बार में काटेगा, 600 आंसर हो गया, उत्तर हो गए 600। अगले सवाल की ओर आएंगे, सवाल नंबर आपका 13 नंबर यहाँ सवाल कहता है यदि P का Q प्रतिशत R हो तो PR का कितना प्रतिशत, PR का कितना, इसको हल कीजिए। Q बटा 100 कर सकते हैं बराबर R, इसको लिख सकते हैं P बटा R बराबर 100 बटा Q लिख सकते हैं। तो PR का कितना परसेंट है, PR का वाला को नीचे डाल देते हैं, PR का, तो यहाँ R 100, तो प्रतिशत बनाने के 100 से गुना करते हैं, तो आपका यही आंसर हो जाएगा 100 गुना 100 बटा Q, 100 गुना 100 बटा Q, ये B है, एकदम B बिल्कुल सही है, आंसर B होगा, B नंबर आंसर होगा। इसका गलत आंसर हो गया, B आंसर कर लेंगे। सवाल नंबर 14 पर आइए, 14 को देखिए, 14 नंबर सवाल। सवाल नंबर 14 का आता है, 14 नंबर सवाल यहाँ पर कह रहा है A का 8%, A का 8% बराबर B का 4%, ये दोनों कट जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 4 दूना 8, यानी 2A बराबर B हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर कहता है, तो बताइएगा, तो A का 20% क्या होगा, तो A का 20%, तो A का 20% बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो A का 20%, A का मतलब गुना 20%, 20% क्या होगा, तो यहाँ पर 20% वाट बराबर क्या होगा, इसको हल करना है। तो यहाँ B में आंसर देना है, तो यहाँ पर A का मान रख दीजिए, तो 1 बराबर हम लिख सकते हैं B बटा 2 होगा। तो यहाँ पर आप रख दीजिए चुपचाप, बस आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर B बटा 2 लिखेंगे, गुना 20%, इसको 10 बार में काटेंगे, मतलब हो गया B का 10%। यह ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। अगला 15 पर आइएगा, 15 को देखिए, सवाल को बढ़िया से देखिएगा तब बिल्कुल समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आपको। सवाल नंबर आते हैं 15। सवाल नंबर 15 का था x में x का 15% घटाने पर, x में x का 15% घटाने पर, का मतलब गुना 15% घटाने पर, 15 बटा 100 करते थे, घटाने पर प्राप्त संख्या x को निम्नलिखित में से गुना करने पर प्राप्त होगा। तो निम्नलिखित में से गुना करने पर प्राप्त होगा, सिर्फ इसको हल कीजिए ना, तो इसको काट सकते हैं 3 बार में, इसको काट सकते हैं 20 बार में, हो गया। अब यहाँ पर 20x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3x बटा 20, बस इसको आप काटिएगा, काटने के बाद हल करेंगे तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। यदि इसको और शॉर्टकट बनाना चाहते थे, कटे हुए नहीं कीजिए, क्योंकि 100 नीचे है ना, 100 को रहने दिए। x का 15%, 15 बटा 100 लिख सकते हैं, तो 100x माइनस ये 15x बराबर 100 बराबर 85x बटा 100। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.85x, तो x में किससे गुना हो गया, x में क्या 0.5 से गुना हो गया, आंसर हो गया, बस ये आंसर हो गया, 0.5 से गुना हो गया। अगला सवाल कहता है, सवाल नंबर 16 नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से। 16 नंबर सवाल कहता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% व्यय करता है, 60% यह व्यय करता है, खर्च करता है, तो खर्च किया तो बचाया कितना, 40, ये 40 बचा लिया। यदि उसके मासिक आय 18,000 है, 18,000 मासिक आय है, आय मतलब टोटल 100 से डिवाइड किया, मासिक आय 18,000, तो उसके मासिक बचत क्या है, बचत 40 से 40 गुना, बस इसको हल कर लिया आप, 0 0 खत्म हो गया, 18 चौक 72 हो जाएगा ना, 7200 आंसर हो गया, ये आंसर 7200 हो गया। साल में 17 अल्टरनेट वाला सवाल है, ये आपको हम कई बार बता चुके हैं टाइम एंड वर्क में। अल्टरनेट वाला सवाल को बनाने का तरीका हम कई बार बता चुके हैं, इसको बनाने के लिए बस सजाना है। ए अकेला 16 दिन में, जो नहीं पारे थोड़ा सा दिक्कत होगा, बी अकेला 12 दिन में, यदि ए आरंभ करे और एक दिन छोड़कर एक दिन, तो इसको बनाने के लिए हम बोले थे सबसे पहले लघुत्तम निकालिए, तो लघुत्तम 16 और 12 का आप निकालिएगा, तो 16 और 12 का 48 लिख देते हैं,
16 या 48, 12 चौक 48। सवाल का आता है ए आरंभ किया, तो यहाँ पर 3 रुपया ए शुरू कर लिया, एक दिन में 3 रुपया, एक दिन में 4 रुपया। जो नहीं पड़े थोड़ा दिक्कत होगा, यानी 2 दिन में कमाई 7 रुपया, 7 रुपया कमाई 2 दिन में, तो 48, 7 छक 42, 48 से रह जाएगा, तो यानी 42 रुपया की कमाई 12 दिन में हो गया। तो 42 रुपया हो गया, तो बचा 6 रुपया। 6 रुपया कमाने के लिए समय कितना लगेगा? यह आदमी आएगा, तो यह आदमी आएगा, लेकिन इसका औकात है 3 रुपया, तो 6 रुपया कमाना है, तो एक दिन और लेगा, तो 3 रुपया शेष और बच जाएगा। अब ये कमाएगा 4 रुपया कमाता है, तो 3 रुपया कमाने में समय 3/4 लेगा, तो 12 यहाँ, एक दिन यहाँ 13, और 3/4 यहाँ 13.3/4। थोड़ा दिक्कत होगा, जो नहीं पढ़े हैं इसको छोड़ दीजिएगा, और जब हम पढ़ाएंगे क्लियर हो जाएगा। तत्काल इसको याद रखिएगा, इस तरह से बनाना है। अगला बढ़ते हैं, अगला सवाल है 18 नंबर। जो अल्टरनेट समझ गए 18 बना सकते हैं, जो नहीं पढ़े इसको छोड़ दिया, अभी दिमाग ज़्यादा नहीं लगाई। 19 नंबर भी उसी तरह से सवाल है, अल्टरनेट वाला सवाल, ये हम क्लास में बता चुके हैं। 20 को हम बनाते हैं, 20 पर आते हैं। सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 को आइएगा, 20 को बनाते हैं। 20 नंबर सवाल का था, एक पिता और पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद, पिता और पुत्र 10 वर्ष बाद 5:3 होगा, जबकि 10 वर्ष पूर्व 3:1 था। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या था? यह बाद और पूर्व में जुड़ता है, 10 10 20 हो जाएगा, 20 होगा। किसी एक अनुपात का अंतर 2 हो गया। अब क्रॉस 5 और 3 3 9, तो 5 में से 9 घटा, ये 4 हो जाएगा। और हमको पूछा जा रहा है कि बताइए कि इनकी वर्तमान आयु का, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। पहले इसको तैयार कर लिए, इसको 5 बार में काटेंगे, 10 हो गया। तो 10 देखिए, जो नहीं जानते ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार रिपीट हम कर देंगे। 10 हो गया, तो पिता का चाहिए तो 10 बजे 50 हो गया, पुत्र का चाहिए तो 10 से 30 हो गया। लेकिन वर्तमान जाना, यह 10 साल बाद हो गया, 10 घटेगा, इसमें भी 10 घटेगा, तो 40 और ये 20 हो जाएगा। 2 बार में काटिएगा, 2:1 आंसर होगा। 2:1 आंसर होगा। लेकिन जो नहीं जानते उसको दिक्कत होगा, तकलीफ होगा। जहाँ अगर हम पढ़ाएंगे और नया बैच वाले को सोमवार को हम ये कल से ही ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उसको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लेना। 2-3 दिन के बाद ये क्लियर हो जाएगा। अभी जो नहीं जानते हैं तत्काल इसको पेंडिंग रहने दिए, जिस दिन हम बताएंगे उस दिन आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उसी तरह से 42 आपका हो जाएगा। 42 औसत वाला सवाल है। 22 नंबर सवाल हम बना लेते हैं। 22 नंबर सवाल को बनाते हैं, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 22 यहाँ का आता है, एक व्यक्ति था, उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। व्यक्ति है और पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 34 वर्ष है तो 34 गुना 2 कर लीजिए। जो नहीं जिनसे बनता वो चिंता नहीं करना है, बनेगा, आज न कल बनेगा, बस इंतज़ार कीजिए आप। 4 वर्ष बाद इसकी आयु क्रमशः 14:5 था। 4 वर्ष पहले व्यक्ति और पुत्री 14:5 था। 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद, तो देखिए ये वर्तमान में 68 है। 4 साल के बाद 4 जोड़ना पड़ेगा, व्यक्ति के लिए भी 4, पुत्री के लिए, मतलब 8 जुटेगा, ये 76 जुट जाएगा। तो टोटल ये कितना, 19 कलम का दाम 76 रुपया, 1 कलम का दाम 4 रुपये। तो हमको पूछा जा रहा है तो पुत्री के वर्तमान आयु क्या है, तो 5 कलम का दाम ये 20 रुपया होगा, लेकिन 4 साल के बाद है, 4 घट जाएगा, ये 16 आ जाएगा। जो पढ़े हैं चैप्टर तो उसको मज़ा आ रहा है, जो नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इसको थोड़ा सा आप देखते रहिए, देखते देखते समझ में आ जाएगा कि पिता पुत्र भी तो समझ सकते हैं। हम जानते हैं आपको दिक्कत होगा, नहीं पढ़ाएं तो दिक्कत होगा, लेकिन थोड़ा सा आप देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। सवाल 23 नंबर, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु का आधी है 20 वर्ष बाद। ये बन जाएगा सवाल, ये जो पढ़े बन जाएगा। नया बैच वाला इंतज़ार कीजिए, सोमवार से हमको बनाएंगे, आपको बताएंगे तो समझ में आएगा। अगला सवाल है 25 नंबर। 25 नंबर पर आते हैं। 25 नंबर सवाल का आता है 10% तथा 10% 10% तथा 20% दो कर्मिक बट्टा के एक समतुल बट्टा। तो बट्टा यहाँ पर कर्मिक बट्टा है ना, बट्टा मतलब छूट होता है। छूट बताने के कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ लीजिए, 20 10 30। बट्टा बोलेगा तो बस इसका जो डिजिट है उसको गुना करके घटा लीजिएगा, तो डिजिट 2 गुना 1 2 घट जाएगा, 28। अगर वृद्धि बोलेगा तो 2 जोड़ देते, लेकिन बट्टा बोले तो 28% आंसर होगा। अगला सवाल का तो 26 बनाते हैं, 26 को बनाते हैं। रीजनिंग से स्टार्ट है। सवाल नंबर 26 का आता है BAD। बेड को लिखा गया YZW। देखिए B को उल्टा Y, A को उल्टा Z, 2 अक्षर तो किया है उल्टा, तो 2 अक्षर हम देखते हैं। हमको पूछते हैं लब, LOV,
एल का उल्टा क्या होगा, ओ, और क्या ओ का उल्टा क्या, एल। तो यहाँ पर ओ एल वाला ऑप्शन सिर्फ 4 नंबर दिख रहा है, 4 नंबर मार दिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 4 नंबर आंसर हो गया। अगला सवाल का आता है 27 पर आते हैं। 27 नंबर सवाल का था सी जी जेड, इसको लिखा गया एक्स टी ए। सी का उल्टा एक्स, जी का उल्टा टी, जेड का उल्टा है, सब का उल्टा है, तो आपको लिख रहा है डी एफ पी। डी का उल्टा डब्ल्यू, एफ का उल्टा यू, पी का उल्टा के, तो डब्ल्यू यू के आंसर हो जाएगा। उसी तरह से आपका उल्टा है 28 में उल्टा है। 29 पर आते हैं, 29 को समझाते हैं। सवाल में 29 का आता है, इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हमको पूछा जा रहा है कि आकाश का रंग कैसा होता है। आकाश का रंग नीला होता है, तो नीला का नाम यहाँ दिया जा रहा है कि नीला। यहाँ पर सवाल का आता है यदि हवा को हरा कहा जाए, हरा को नीला कहा जाए, तो नीला को नीला आकाश होता है, तो नीला का रंग जैसा होगा तो वही आंसर हो जाएगा। ऊपर चेक के लिए लिखने में गलती हो गया है, उसको ठीक कर लेना, तब हो जाएगा। अगला 30 नंबर को समझिएगा। इस तरह का सवाल पिछला वीडियो में भी था। तो दूध का रंग कैसा होगा, दूध का रंग कैसा होता है, दूध का रंग वाइट होता है, तो उजला होता है। उजला का नाम क्या है, पानी को नीला, नीला को लाल, लाल को सफ़ेद, सफ़ेद को आकाश, तो आकाश आंसर हो जाएगा, आकाश उत्तर हो जाएगा। ऊपर वाला को 29 का भी आकाश आंसर होगा। अगला 31 का आता है। 31 नंबर का आता है कि पेड़ की पत्ती का रंग कैसा होगा। पत्ती का रंग हरा होता है, हरा का नाम ऊपर क्या लिखा है, पीला। यहाँ पर पीला का अर्थ लाल, श्वेत का अर्थ हरा का लाल, और उसी तरह आपको देख लेना है कि पत्ती हरा का अर्थ क्या होता है, क्या हरा, हरा का नाम यहाँ क्या लिखा है, हरा का नाम कुछ नहीं दिखाया गया। यदि पीला का अर्थ है लाल, श्वेत का अर्थ है हरा, और लाल का अर्थ है नीला, यहाँ पर हरा छूट गया है, इसको ठीक कर लेना है। आप टाइप समझ गए ना, टाइप समझ गए तो बना सकते हैं। सवाल 32 पर आइए। 32 को देखिए, थोड़ा ये प्रिंट करने में गड़बड़ हो गया है, उसका बिल्कुल ठीक है। सवाल 32 को देखिएगा। 32 नंबर सवाल का था 1 2 3 का अर्थ है हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी। उसका 3 5 6 का अर्थ है वेरी हॉट डे। उसके 5 8 9 का अर्थ है डे एंड नाइट। तो हमको पूछा जाए भारी, आपको इस तरह के सवालों में कुछ नहीं करना। भारी यहाँ पर है एक जगह, इसका आंसर 3 5 6 में से होगा, वही होगा जो कहीं नहीं होगा। एक जगह का मतलब होता है वही जो कहीं नहीं होगा। 3 ऊपर दिख रहा है, 3 नहीं होगा, 5 नीचे दिख रहा है, 5 नहीं होगा, 6 आंसर होगा। आप बोलेंगे 9 भी तो नहीं मिल रहा है, 9 नहीं, बस इसी तीनों में खोजना है कि जो कहीं नहीं होगा वही आंसर होगा। आंसर बन गया। क्लास में हम पढ़ाए हैं। 34 तो आपका बन जाएगा, ये कई बार बता चुके हैं। 35 भी बन जाएगा आपका, इधर पढ़ा ही रहेगा। 37 तक आपका टोटल बन जाएगा। जिस प्रकार कैमरे का संबंध फिल्म से है, उसी प्रकार आंख का संबंध रेटिना से है, रेटिना आंसर हो जाएगा। अगला है 40 नंबर गिनने वाला, ये गिन लेंगे। 41 भी गिन लेंगे, 42 भी जोड़ घटाव है, 43 भी जोड़ घटाव है, 44 नंबर हम बनाते हैं। 44 को समझिए, जो बनने लायक है वो हम नहीं बनाएंगे, वो आपको बनाना है। सवाल नंबर 44 बनता कैसे है, DILGLOJOR। तो यहाँ पर अगला चाहिए। देखिए यहाँ पर 4 7 10, तो 4 3 7 3 10 3 13, 13वां लेटर एम वाला होगा। तो एम वाला ऑप्शन देख लिए, ऑप्शन नंबर सिर्फ 4 है, आंसर मान लीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगला 45 पर आएंगे। 45 EGIJLNOQS व्हाट। देखिए ई 5 10 15 फिर 20 होगा, टी वाला ऑप्शन होगा। तो टी वाला ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, टी वाला 1 नंबर में, और दूसरा भी मिल रहा है बी नंबर में। अगला 7 12 और ये 17। देखिए 7 5 12, 12 5 17, 17 5 22, 22वां लेटर भी हो जाएगा, बस टी भी वाला होगा। टी भी आपका ऑप्शन दिख रहा है, ए नंबर मान लीजिए। उसी तरह 46 47 सब है। 48 हम बनाते हैं। 48 नंबर समझिएगा ध्यान से, 48। 48 नंबर सवाल का आता है कि सभी नाखून कान है। सभी नाखून, नाखून इस फोटो पर बनता है। सभी नाखून ऊपर से घेर लीजिए, सभी नाखून कान है, कान लिखिए। कुछ कान आंखें, कुछ कान आंखें हैं, आंखें हो गए। यह आंखें नाखून को भी काट सकता है। तत्काल एक फिगर बनाते हैं। तो सभी कान नाखून है, तो सभी कान को नाखून के अंदर में होना चाहिए। ऐसा फोटो नहीं बना, इसलिए 1 नंबर गलत हो गया। दूसरा नंबर का आता है कुछ आंखें नाखून है, तो कुछ आंखें नाखून है, आंखें और नाखून में कुछ टच नहीं है, इसीलिए दूसरा भी गलत है, दोनों गलत हो जाएगा।
उसी तरह सभी पुस्तकें झाड़ियाँ हैं, पुस्तक झाड़ी, झाड़ी हो गया। सभी वृक्ष झाड़ियाँ हैं, सभी वृक्ष, अगला वृक्ष बोला, सभी पुस्तकें झाड़ियाँ हैं, सभी वृक्ष झाड़ियाँ हैं। तो सभी वृक्ष झाड़ियाँ, तो वृक्ष को अंदर होगा और झाड़ी के अंदर हो जाएगा। तो कहता है कुछ झाड़ियाँ पुस्तकें हैं, झाड़ी और पुस्तक में कोई कंसल्ट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इस कारण से आपका यहाँ पर कुछ झाड़ियाँ पुस्तकें हैं, तो कुछ झाड़ियाँ पुस्तकें हैं। अच्छा, झाड़ी पुस्तक है ना, हाँ, एक सर्किल में है तो कुछ वाला सही हो जाएगा। और कुछ झाड़ियाँ वृक्ष है, तो झाड़ी और वृक्ष है, एकदम बिल्कुल सही है, दोनों सही हो जाएगा। उसी तरह 50 को बना लेना। जो नहीं समझे इसको तो उसको समझाना पड़ेगा। सिर्फ फ़ोटो तो आप देखिए कि फ़ोटो में कैसे हम क्या करते हैं, सिर्फ एक एक पॉइंट देखिए कि फ़ोटो से बनता है। सवाल को सिर्फ देखते रहिए आप, जिस दिन हम चैप्टर बनाएंगे उस दिन रगड़ देंगे, सिर्फ आपको देखते रहना सवाल को। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे मिलते हैं, तब तक टिप्स एंड ट्रिक्स। जय हिंद।